सूर्य का आवाहन किया था, और सूर्य नारायण को जब यह बात पता चली कि इस बालिका ने अकारण ही मेरा स्मरण किया, आवाहन किया है, तो उन्होंने देव समाज में मेरा उपहास न हो, इस हेतु से उसने सूर्य नारायण ने कुंती को पुत्रवती बना दिया। भगवान सूर्य के अंश से भूत पुत्र जो हुआ उसका नाम था कर्ण, जिसको गंगा जी में कुंती ने बहा दिया, और वह पुत्र कर्ण कहलाया जो सूर्य का अंश था। महाराज पांडु अपनी दोनों रानियों के साथ वन विहार के लिए गए हुए थे। किंदम नाम के एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ एकांतवास कर रहे थे। राजा ने धोखे से एक मृग समझ करके उन पर बाण का संधान कर दिया। किंदम ऋषि को वह बाण लग गया। शरीर छोड़ते समय किंदम ऋषि ने यह श्राप दे दिया पांडु को कि तुम भी जब स्त्री संग करोगे तब तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पांडु को इस बात की चिंता हुई कि अब मेरे वंश का उद्धार कैसे होगा। इसीलिए जब उनकी वेदना संवेदना को कुंती ने सुना तो अपनी पूर्व की घटना का स्मरण हो आया। उन्होंने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त वरदान के विषय में बताया। तो पांडु ने कहा कि मैं आज्ञा देता हूं, मेरे क्षेत्र से देवताओं का आह्वान किया जाए तो मेरे क्षेत्र से पुत्र उत्पन्न हो। ये पांडु के क्षेत्रज पुत्र है, औरस पुत्र नहीं है। देखिए, दुर्योधन जो राज्य का अधिकार नहीं देने की बात करता है, शकुनी जो कहता है दुर्योधन को कि पांडवों का इस राज्य पर अधिकार नहीं है, उसका कारण यही था कि ये जैसे तुम औरस पुत्र हो धृतराष्ट्र के, उस प्रकार ये महाराज पांडु के, तुम्हारे चाचा पांडु के ये औरस पुत्र नहीं है, ये क्षेत्रज पुत्र है। क्योंकि ये तो देवताओं के अंश है। धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर है, वायु के अंश से भीम है, इंद्र के अंश से अर्जुन है, अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव हैं। और यही कारण था कि शकुनी की प्रेरणा से दुर्योधन हमेशा उनके साथ लड़ता रहता था कि हस्तिनापुर पर मेरा ही अधिकार है। महाराज पांडु माद्री के साथ संसार करते हुए संसार से चले गए। कुंती अपने पुत्रों को लेकर के जब हस्तिनापुर में आई तो दुर्योधन आदि सब ने बड़ा विरोध किया, लेकिन भीष्म पितामह की छत्र छाया में ये सब पलने बढ़ने लगे और समय समय पर महात्मा विदुर की कुशल नीति का मार्गदर्शन मिलता। इसीलिए तो लाक्षागृह में जब जलाने का प्रयास किया गया तब भी विदुर नीति ने इनकी रक्षा की, और लाक्षागृह से निकले हुए वह एक चक्रा नगरी में पहुंचे, बकासुर का वध किया, और वहां से फिर वे पांचाल नगरी पहुंचे। पांचाल नगरी में पहुंच करके इन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। द्रौपदी को मत्स्य का भेदन करके इन्होंने द्रौपदी को अंगीकार किया, पाणी ग्रहण किया। द्रौपदी के साथ एक अद्भुत घटना घटी सज्जनों माताओं, क्योंकि उस समय वे ब्राह्मण वेश में पांडव भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि महात्मा विदुर का आदेश था कि जब तक मैं नहीं कहता तब तक तुम हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं करना। क्योंकि महात्मा विदुर अपनी कुशल नीति से दुर्योधन और शकुनी की मनसा को जानने के लिए पांडवों को दूर रखे हुए थे, और तब तक ब्राह्मण रूप में पांडव भ्रमण कर रहे हैं, भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज पांचाली को स्वयंवर में जीत करके लेकर आए और मां से कहते हैं कि मां देखो हम तुम्हारे लिए कितनी सुंदर भिक्षा लेकर के आए हैं। कुंती ने बिना देखे कह दिया जो कुछ है पांचों बांट लो। युधिष्ठिर ने कहा कि माता की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता। अनायास में भी मां ने यदि कुछ कह दिया तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, लेकिन एक स्त्री पांच भाइयों की पत्नी बने ये भी तो शास्त्र सम्मत नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया, भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने कहा कि इसके साथ ऐसा ही होना था, क्योंकि ये त्रेता युग में भगवान ने पंचवटी में सीता जी को जब कहा तो सीता जी ने एक प्रतिबिंब प्रकट किया था जिसका रावण हरण करके लेकर के गया था, और सीता जी अग्नि में वास कर रही थी। अग्नि परीक्षा के माध्यम से सीता जी प्रकट हुई तो इस छाया सीता ने राम जी से पूछा कि प्रभु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है।
तो भगवान ने कहा जाओ पुष्कर द्वीप में तुम मेरी प्राप्ति के लिए तपस्या करो, पति प्राप्ति के लिए तपस्या करो। महादेव की आराधना जब हुई तो महादेव से इन्होंने यही वरदान मांगा था, पतिम देही पतिम देही पतिम देही त्रिलोचन, पतिम देही दुख नाशन पाहि मां। ये 5 बार इसने पति 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 मांगा, इसलिए भगवान ने इसको 5 पतियों वाली होने का ही इसको वरदान दे दिया था। इसलिए शिव जी का वरदान कभी विफल नहीं हो सकता, इसको 5 पत्नियों की भार्या बनना ही है। और ये द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मानती है। तो भगवान चाहते तो इस मर्यादा को बना सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा सुनो तुमको कैसे रहना है, इस संदर्भ में जाकर के नारद जी से मार्गदर्शन ले लो। तो नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा देखो नियम यह रहेगा कि द्रौपदी एक पति के साथ 1 वर्ष तक रहेगी, और 1 वर्ष तक जिस पति के साथ रहेगी उस अंतराल में बाकी के अन्य 4 भाई उसके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक छोटी सी कथा का यहां मैं इस श्रृंखला से उद्घाटन करता हूं। अर्जुन के साथ 1 वर्ष पूरा हुआ। आज द्रौपदी किसी दूसरे भाई के नकुल के कक्ष में है। उसी समय एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने कहा कि मेरी गऊओं को डाकुओं ने छीन लिया है, और युधिष्ठिर से गुहार लगाई। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो अर्जुन अपना गांडीव लेने के लिए जाना चाहते हैं द्रौपदी के कक्ष में, लेकिन उनको याद आता है कि महात्मा नारद जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस वचन को भंग करेगा, इस मर्यादा को भंग करेगा, उसको 12 साल का वनवास भोगना पड़ेगा। लेकिन एक ब्राह्मण मेरे सामने रुदन कर रहा है, इस हेतु से वे कक्ष में चले गए अपना गांडीव लेने के लिए। गांडीव लेकर आए और दस्युओं से उन्होंने उस ब्राह्मण की गऊ की रक्षा की। गऊ की रक्षा करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं वनवास जाऊंगा 12 वर्ष के लिए। सभी भाइयों ने समझाया, मना किया कि मत जाओ, तुमने तो कोई जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं, तुम्हारे लिए तो छात्र धर्म ही सर्वोपरि है। लेकिन अर्जुन निष्ठावान थे, इसलिए अर्जुन 12 साल के लिए वनवास चले गए। जानते हैं कहां गए? जो हमारे पूर्वोत्तर जो 7 राज्य हैं उसमें एक नागालैंड है। उस नागालैंड में, ये नागों की भूमि कही जाती है, उस नागालैंड में जाकर के रहने लगे। वहां पर एक नागकन्या थी जो विधवा थी, उसका नाम था उलूपी। उस उलूपी ने अर्जुन को पसंद कर लिया। अर्जुन उलूपी के साथ रहने लगे। वो अपने साथ नागलोक लेकर के चली गई अर्जुन को। यह महाभारत की कथा है, कल्पित कथा नहीं। उलूपी अर्जुन को लेकर के नागलोक चली गई, और उस उलूपी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ इरामान। और नागराज ने इन दोनों का विवाह भी कर दिया, अर्जुन का और उलूपी का। महाभारत के युद्ध में इरामान का भी प्रसंग आता है। इरामान पांडवों की ओर से लड़ रहा था। कहते हैं उसका अद्भुत कौशल देख करके, युद्ध कौशल देख करके भीष्म पितामह भी ठगे रह गए। लेकिन भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि मैं पांडव और पांडुपुत्र पांडवों के पुत्रों का वध नहीं करूंगा। तब कहीं अर्जुन ने एक मायावी राक्षस जिसका नाम था अलम्बुश, उस अलम्बुश को इरावान को मारने के लिए कहा।
पांडवों में जो सहदेव हैं, वो सहदेव की एक विशेषता यह थी कि सहदेव भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेते थे। तो सहदेव ने इरावान को बता दिया कि कल का युद्ध तुम्हारा अंतिम युद्ध होने वाला है, कल तुम वीर गति को प्राप्त होने वाले हो। तो इरावान ने कहा भगवान से कि प्रभु मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं अविवाहित नहीं मरना चाहता, मेरा विवाह कर दीजिए आज, मैं अविवाहित नहीं मरना चाहता। इरावान की इस याचना को पूरी करने वाला उस पूरी कुरु सेना में, उस पूरी पांडव सेना में कोई भी नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि सात्विकी की पुत्री ने विवाह किया, लेकिन कथा महाभारत की कहती है कि जब कोई भी राजा एक दिन की जिसका जीवन हो, ऐसे इरावान को अपनी पुत्री को दे करके कौन वैधव्य देता। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप धारण करके उस इरावान के साथ में विवाह किया। और अगले दिन जब इरावान वीर गति को प्राप्त हुए तो वही मोहिनी रूप भगवान श्री कृष्ण ने वैधव्य को प्राप्त किया। इसीलिए मनुष्य समाज में एक प्रजाति होती है किन्नर। तो ये किन्नर प्रजाति जो है, ये इस इरावान के साथ में विवाह करती है। आज भी इनके किन्नर समाज में इरावान की पूजा की जाती है और वो इरावान की पूजा करके अगले दिन अपने आप को वैधव्य प्राप्त कराते हैं, ये किन्नर समाज। इरावान तो मृत्यु को प्राप्त हुए, साथ में अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी पुत्र भी मारे गए। भीम का एक पुत्र घटोत्कच भी वीरगति को प्राप्त हुआ। सुभद्रा नंदन अभिमन्यु भी वीरगति को प्राप्त हुए। गांधारी के 100 पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। सारे लोग रुदन क्रंदन कर रहे थे कि अहो, इस युद्ध की विभीषिका ने सर्वनाश कर दिया। आप जानते हैं